Dear student, I am going to start chapter 6. This chapter is about gerund and the participle. Dear student, इस चैप्टर में हम gerund और participle के बारे में रीड करेंगे. The gerund and the participle are derived from verbs. These may take the roles of noun, adjective, etc. in sentences. Gerund और participle जो कि verb से लिए गए हैं. These may take the role of noun जो कि नाउन और एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव के रोल्स के में हमको मिलते हैं. बोथ gerund and participle are formed by adding ing to the verb. gerund और participle जो कि ing को ऐड करके शो किए जाते हैं. But the common difference between a gerund and participle is that a gerund is used as a noun. एक gerund जो होती है वह नाउन के रूप में यूज होती है. A verb can become a noun when the ending ing is added. A participle can be used as an adjective. जो participle होती है वो एक adjective के रूप में यूज की जाती है. A verb can become an adjective when the ing form of the past participle form of it is used. A gerund is the ing form of a verb which function as a noun. It is also called a verbal noun. gerund जो कि वर्ब का एक फॉर्म होता है जो नाउन के फंक्शन के रूप में काम करता है, जिसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. द gerund में बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस. gerund का यूज हम कुछ केसेस में कर सकते हैं. एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, जैसा एग्जाम्पल में समझाया गया है. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसको हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं. एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, और एक ऑब्जेक्ट के एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको शो किया जा सकता है. द पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल, अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंडिंग विथ ing इज कॉल्ड पार्टिसिपल. जब एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एंड ing से होता है तो वो पार्टिसिपल होता है. पार्टिसिपल आर ऑफ टू काइंड. पार्टिसिपल के टू काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. द प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शन. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करती है, जैसा एग्जाम्पल में समझाया गया. द गर्ल इज डांसिंग वेरी वेल, यानी कि यहाँ पर गर्ल जो कि डांस कर रही है उसका डांस अभी फिनिश नहीं हुआ है, यानी ये इनकम्प्लीट है. सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल. द पास्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट अ कंप्लीट एक्शन और एन एक्शन विच इज फिनिश्ड. यह एक फिनिश एक्शन को यानी कि एक कंप्लीट एक्शन को शो करता है. द पास्ट पार्टिसिपल हैज द फॉर्म वर्ब 3. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करता है. द गवर्नर हैज गिवन हिज कंसेंट. What does the verb has given in the above sentence tell you? That the action of giving his consent is completed. A non-finite verb which represent an action that is completed or is in a completed state is called the past participle. It can function as an adjective also. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपको दी गई है वो आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू.